Hi. Hi, welcome to Editor G. The trailer looks amazing and it also looks effortless. देखिए जब ये पूरी प्रमोशंस की प्रोसेस जब शुरू हो रही थी और जब डेट लॉक हो गई थी तो देन आई काइंड ऑफ टोल्ड माई सेल्फ that equanimity is going to be my mantra. She texted this to me. Yeah, I know. And it is just not. It totally is. So I'm surprising myself by how mostly I'm feeling calm. जिस दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ उस दिन आई मस्ट एडमिट कि थोड़ा पहले एप्रीहेंशन था क्योंकि ट्रेलर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, एक बड़ा कम्युनिकेशन होता है आपके काम का, यू नो, फॉर देम एज एक्टर्स, फॉर ऑल द अदर एक्टर्स, फॉर मी एज अ डायरेक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कम्युनिकेशन. तो थोड़ा सा डर था, बट जब रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए और खास तौर पे ऐसे लोगों के जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं आपके काम को लेके और अच्छे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए तो फिर एकदम फिर से वो सेटल हो गया. When you give so much of yourself to something, you're obviously feeling vulnerable, you know. और while actors को पता है कि इंडस्ट्री ऐसे है कि आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती, the outcome of a project, ये सब बातें पता भी है, and we do our best to have that sort of attitude or philosophy. But at the same time, I realized that ये finally वो moment आ गया है. और हमारे लिए 2 साल की जर्नी रही है, शेफाली और उनकी टीम के लिए 4 साल की जर्नी रही है. सो एक ऑब्वियसली लॉट ऑफ नर्व्स एंड एट द एंड ऑफ इट मेरा सिर्फ यही था कि आपने जो कहा, आई वाज वेरी हैप्पी आपने एफर्टलेस कहा, बिकॉज हमें पता कितना एफर्ट गया है इसमें, पर द पॉइंट इज कि वो एफर्ट दिखना नहीं चाहिए. Shefali ji, you have a family where you can go to guidance, you can discuss things. But even every household in India, वो dinner table पे discussions होता ही है. अगर news में कोई case चल रही है तो people like discussing, people have their own opinions. But एक opinion होना किसी case को लेके, and even as actors, वो actually जाके करना, actually एक role निभाना. So how different was that? देखिए क्या है कि मुद्दे होते हैं पर उनको एक ड्रामेटिक फॉर्म में और कंसाइसली उतने ही टाइम में और ये सोच के कि व्यूअर का उतना इंटरेस्ट भी रहे, उनको पिरोना मुश्किल होता है. अच्छा, जैसे कोर्ट में अगर आप एकदम हम ऑथेंटिक भी बनाना चाह रहे हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो बहुत वर्बोस होता है और कई बार बोरिंग होता है, तो हम ऑथेंटिक भी रखें, रियल मुद्दे भी रखें, रियल आर्ग्यूमेंट्स भी रखें, लेकिन फिर भी उसको एंगेजिंग बनाएं. वो हमारी बैटल थी कि हमने ऑथेंटिक कोर्ट रूम की बैटल्स और आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए भी उसको बहुत एंगेजिंग बनाया. लोग जब देखेंगे हमारे केसेस, आई एम श्योर वो खुद साइड नहीं ले पाएंगे. इतना आसान नहीं है जिस तरह से केसेस लिखे गए हैं. इनफैक्ट बहुत बार ऐसे होता था जब वरुण और मैं हमारा सीन हो जाता था और हम खुद डिस्कस करते थे कि एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक इफ यू वर फाइटिंग आर्ग्यूइंग दिस केस, व्हाट वुड योर टेक बी ऑन इट. तो ये बहुत कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं. देयर इज स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस व्हेन यू वॉच दिस शो, एंड आई थिंक that is something that we've not seen before. And also I want to know, when it's something like this, we are talking about social issues, might be, at times it's fiction, but we talk to people, we try to figure out कि ऐसे cases हो रहे हैं क्या, how emotionally consuming that is. सच बोलूं तो हम लोग सब अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि sometimes we don't understand the gravitas, the depth of these issues which are actually there in our country, in the world. But जब आप एक्चुअली उन केसेस के बारे में रिसर्च करते हैं, जब आप उनको स्टडी करते हैं टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, उस टाइम बत्ती ऑन होती है थोड़ी सी कि इस लेवल तक वो बात पहुंची हुई है विच हिट्स हार्ड, और एक्चुअली हम लोग उसको एक आउटर तरीके से ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तब तक, बट जब तक उसमें घुसो नहीं, जब तक उसको समझो नहीं, उसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं समझ आता है. एंड आई थिंक देयर वर मेनी ऑफ दोज केसेस जो थोड़े हैवी थे और जो थोड़े इमोशनल थे, वेयर हमको एक्चुअली तभी समझ आया जब हम कोर्ट रूम में पहुंच के शूट कर रहे थे वो सीन्स को कि हम क्या बोल रहे हैं और किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं. पानी तो मतलब वो सच्ची बात यही है कि उसका जो लेवल है वो उस वक्त समझ आया.
And interestingly, I just realized what you said, ki we had read these things before. Yeah. And we read it and we felt it. But as lawyers, when we were actually arguing those cases, each of us with equal passion and each of us right in the perspective that, you know, that we're talking about, it hit you because you actually realize there are people actually doing this and there are people actually suffering at the other end, and the sense of responsibility Yeah. hit us then in that moment, and beautifully it hit us together. We both felt it at the same time, and then we spoke about it for so long. What about you, Shefali ji? Because you have done your research and then you have to take them through the roles. So how was it for you? These are obviously amongst us all as writers, the four of us, obviously you want to bring conviction. अच्छा, और क्या होता है कि आप लिख तो दोनों तरफ के लिए रहे हो, लेकिन एज अ राइटर, एज अ मेकर, आप एक तरफ की साइड होते हो एंड आपका ये व्यूअर को भी क्लियर होता है कि भाई मेकर कौन सी तरफ है। That is true, yeah. क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस रखने की कोशिश करते हो और करते भी हो, और ग्रे होती भी हैं साइड्स, और आप चाहते हो दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स आप बिल्कुल फेयरली एंड स्क्वायरली प्रेजेंट करो। लेकिन हाँ, आई थिंक कि हमारी जिम्मेदारी भी है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक साइड लें, भले ही हम दिखा रहे हैं दोनों साइड, लेकिन एज अ मेकर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि आप सच में कौन सी तरफ हैं, जो कहानी आप कह रहे हैं उसमें। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप कोई गलत बात प्रमोट कर रहे हैं या आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि मैं इन बातों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मुझे लगता है कि सिनेमा बनाने वालों की या सीरीज़ बनाने वालों की एक जिम्मेदारी है सोसाइटी की तरफ कि आपका कैरेक्टर जो कुछ गलत काम कर रहा है उसको आप हीरो ना बनाएं, Absolutely. क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है जो आप भेज रहे हैं सोसाइटी में अपने काम के जरिए। तो जिम्मेदारी बहुत होती है। And this is for Varun and Shreya. You grow with every project, as actors. So what is your, learning? How do you define your growth with Guilty Minds? Transformative for me personally. इतना कुछ हुआ है, लाइक इनफैक्ट शेफाली टैंगो डांस करती हैं, मैं इनके साथ एक दिन गया था, अभी शूट वूट के बाद इनके साथ एक टैंगो क्लास के लिए गया था। तो मैं उनको उस दिन बता रहा था कि यू कांट इवन इमेजिन द इफेक्ट दैट प्लेइंग दिस दीपक राणा कैरेक्टर हैज हैड ऑन मी, बिकॉज शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे इनके पेज में पहुंचने का, और थोड़ी सी हमारी क्रिएटिवली थॉट प्रोसेस अलग था। तो मुझे कुछ अपने बारे में चीज़ें समझ आई जो शायद ना समझ आती अगर मैं ये रोल नहीं प्ले करता और ये अगर नहीं बताती। तो फॉर मी दैट वाज अ मेजर स्टार्ट पॉइंट ऑफ फाइंडिंग दोज फॉल्ट्स व्हिच आई वाज जस्ट लिविंग विद एंड प्रोबेबली इन डिनायल ऑफ। आई थिंक कि हम लोग सब एक्टर्स को रोल्स भी वो वाले मिलते हैं जो एक्चुअली विच मेक अस ग्रो इनटू और ब्रेक आउट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर लिविंग इन। दैट एस्पेक्ट कि आपको समझ आता है कि आप कौन हो, which is nice. Which is the most important Yeah. thing, I would say. Like to me, acting is a very spiritual process, to be honest, because this a journey. Deciding to be an actor is not an easy decision, because you have willingly taken upon a life of uncertainty, a life where you emotionally put yourself out there. While there are several perks to it, but you're always vulnerable. You're your vulnerable self with people, right? And you put yourself out there. And when you get an opportunity like this, जहाँ पे आप को ऐसा मौका मिलता है कि आप मतलब खुल के एक किरदार को, आप उनकी ज़िंदगी आपको वो आप जी सकते हैं, एंड आपको फिर अपने इंस्टिंक्ट्स भी कहीं कभी कभी ब्रेक करने होते हैं, कुछ एक नए इंस्टिंक्ट्स बनाने होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ इट यू लर्न सो मच अबाउट योर सेल्फ। सो जो सेल्फ अवेयरनेस इस प्रोजेक्ट से मेरी पर्सनली बहुत बढ़ गई, एंड एट द सेम टाइम दिस अर्ज टू
कंट्रोल भी कहीं छूट गई, बिकॉज एज एक्टर्स ऑल्सो वी वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बट इस शो में ऐसे बहुत मोमेंट्स थे जहाँ पे वो कंट्रोल ज़रूरी नहीं था, तो वो भी वहाँ पे वो कंट्रोल छोड़ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये एक जो एक्टर डायरेक्टर की रिलेशनशिप है इस सेट पे स्पेशली, वो बहुत ऑनेस्ट था, एंड इवन वी वर वेरी ऑनेस्ट विथ हर एंड इवन शी वाज वेरी ऑनेस्ट विथ अस, बिकॉज there was no way out otherwise. You know, we had to just say it as it is. So a lot to take away. And also I guess because of Shefali's experience and coming from a family of lawyers, she has been around them, so even she's seen them in a normal non-court setup also. तो शो में भी हम वो दिखा रहे हैं, we are seeing दीपक और कश्यप और बाकी जो lawyers हैं उनकी personal life भी हम देख रहे हैं. So that is also a good part, because you can objectively also see a lot of things. And like he said, he has lawyer friends. I've also hung out with my lawyer friends several times to even understand what do they actually feel about the cases they're dealing with, or their personal opinions. So easy nahi hai. I can't even imagine. It's so hectic a lawyer's life. Hum matlab to play lawyers is one thing, to live that life, to be you know, not just as a lawyers, लेकिन ग्रे ना जिंदगी में है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जिंदगी, बहुत शेड्स हैं ग्रे के भी, लाइक रियली वाकई हैं, एंड वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कोई भी ह्यूमन बीइंग पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, पूरी तरह अच्छा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, इसलिए हर एक के कुछ ग्रेज हैं, और उन्हीं को उभारना, उन्हीं को एक्सप्लोर करना, उनकी डेप्थ्स और न्यूआंसेस को समझना और समझाना और दर्शाना, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज द सी इन विच वी आर स्विमिंग. आज सोशल मीडिया की बात बहुत हो रही थी, तो टू पुट इट सिंपली, हम लोग सब इंस्टाग्राम वगैरह पे सब कुछ छुपा देते हैं अपना, सब हैप्पी सिचुएशन, मैं भी करता हूँ कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, बट उसमें एक वो फिल्टर वाला ऑप्शन होता है ना, सब लोग फिल्टर जो डाल देते हैं, इसमें फिल्टर नहीं है यहाँ पे, देन दैट्स व्हाट आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज जस्ट विदाउट अ फिल्टर, flawed. it's all open like that, it's all the truth. And I'm sure, you know, a lot of people will ask you this question, but about OTT, you know, it reaches more people. So how do you see that as a platform? What would you like to tell, you know, the audience and the readers, the one reason to watch Guilty Minds? आपको अच्छा कंटेंट जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, एक बहुत ही एंगेजिंग फॉर्म में दिखाई देगा. बहुत मज़ा आएगा, आपको ये कैरेक्टर्स बहुत पसंद आएंगे, और जो परफॉर्मेंसेस जो लोगों ने दिए हैं, बिकॉज देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, तो सब जिस तरह से लिखे गए हैं ना, बहुत ही मज़ेदार हैं, एंड इसमें रोमांस भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, इट रियली इज़ अ होल पैकेज, एंड इट्स मेड फ्रॉम द हार्ट, देयर इज नो प्रिटेंस, इसमें कुछ दिखावा नहीं है इस शो में, जैसे है वो है ऑनेस्टली. आई थिंक हम लोग सब जब भी कुछ देखते हैं तो उस सब में एक कैरेक्टर होता है जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर अपने आप को उस कैरेक्टर में देखते हैं, एंड दैट्स हाउ वी वॉच द शो, विच इज़ व्हाई इट हैज़ सच अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अस. तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिससे मेरे ख्याल लोग कनेक्ट कर पाएंगे, और हमने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ देखिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Thank you so much. It was lovely Thank having you. this conversation.